बच्चों कैसे हैं सब। ओके बेटा, आज कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 4 है आपकी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, पीएमआई अच्छा चैप्टर है। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है इसकी, तो इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का इसको। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों ने पढ़नी है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। क्या पढ़ना है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अभी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जब हम लोग बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर बेसिकली भी आपके कोर्स में रीजनिंग एक चैप्टर है, उसमें आएगा चैप्टर 14। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, एक तरह से आप कह लो इट्स सॉर्ट ऑफ रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन। जैसे अगर मान लो मैं कुछ एक रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, एन। इसको रीड और अंडरस्टैंड करो, ये है क्या चीज़। ठीक है, ये क्या चीज़ है, तो आपको दिखेगा यार इस सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है। क्या है ये? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर मैं बहुत ध्यान से इसे देखूं 1 2 + 3 सब अप टू एन टर्म्स का ऐड हो रहा है, तो ये एक तरह से क्या है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। और चाहो तो आप इसको कह सकते हो एपी। ये सीरीज कौन सी है? एपी। तो ये एपी का भी सम है। एपी का सम हम कैसे कैलकुलेट करते थे? Sn = n/2 2a + n-1 × d करते थे। तो n/2 इट्स 1, d इज़ ऑल्सो 1, तो आपके पास n × n + 1/2 ही आ गया, नहीं आ गया? ये राइट हैंड साइड आ गई। बट इस प्रोसेस का इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि बेसिकली स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट क्या होती है। अब हमारे को ये जो स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, ये हमें n बिलोंग्स टू n के लिए करनी है। किसके लिए करनी है? सभी नेचुरल नंबर के लिए। बोले तो आपको 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, अप टू जहाँ तक आप जा सकते हो। ठीक है, नेचुरल नंबर जहाँ तक होते हैं। अब कहाँ तक होते हैं तो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये सभी, ये पूरी स्टेटमेंट जितनी भी आपको आएंगी, हमें n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं ये चीज़। हम लोग मान लो अगर जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को सभी एन नेचुरल नंबर के लिए इसको प्रूफ करना है कि भाई LHS = RHS लेके आना है। अगर मैं से सपोज करो पुट करता हूँ n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 का मतलब LHS में क्या है और RHS में क्या है। RHS तो सिंपल है, RHS तो एक रिजल्ट है, तो आप उसमें 1 + 1/2, यहाँ पे आप क्या ले आए? 1 ले आए। क्या ले आए? 1। RHS में तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन यहाँ LHS में इसका मीनिंग क्या होगा? अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 अप टू यहाँ पे प्लस n की जगह क्या रख दो? 1, तो ये बहुत अलग मीनिंग दे देगा आपको। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे मतलब है कि इसका मतलब क्या होगा? n = 1 का मतलब है LHS में फर्स्ट वन टर्म, ठीक है, और टर्म अप टू n = 1। ठीक है, ये मतलब समझ में आया कि बेसिकली फर्स्ट टर्म या तो ये n की वैल्यू, या फिर यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख दो? आप 1 रख दो। इस सबको छोड़ के लास्ट टर्म में क्या रख दो? 1 रख दो। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगी। ऐसे अगर मैं पुट करूँ n = 2, तो यहाँ पे इसका मतलब है फर्स्ट 2 टर्म्स और टर्म अप टू n = 2। तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट 2 टर्म्स क्या है? दैट इज़ 1 + 2 विच इज़ 3। और यहाँ पे अगर आप पुट करते हो 1 + 2, n + 1 था तो 2 + 1 था, और अपॉन में इट्स 2, तो ये क्या आ गया आपके पास? यहाँ से भी क्या आ गया? 3 आ गया। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। लेकिन हम लोग कहाँ तक करें ये वैल्यू, कहाँ तक पुट करें? क्योंकि नेचुरल नंबर तो यार n बिलोंग्स टू n बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम लोग एक प्रोसेस, इसके लिए डेफिनेट प्रोसेस लाना पड़ेगा ना। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अगर हम लोग को इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है सभी नेचुरल नंबर के लिए, तो जिस प्रोसेस से हम लोग उसको प्रूफ करने वाले हैं वो क्या है, जो हमें सीखना है वो क्या है? PMI। क्या है बेटा? PMI। ठीक है, तो बेसिकली PMI हमारे लिए क्या हो गया यार? एक्चुअली क्या होता है मैथ्स में ना, इन मैथ्स आप लोग फॉर्मुलेटेड करते हो चीज़ों को। ठीक है ना, क्या करते हो? फॉर्मुलेटेड करते हो इन टर्म्स ऑफ n, where n is
पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो उस फॉर्मूले को देखते हैं क्या है, या फिर जो चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं प्रोसेस, वो क्या प्रोसेस है PMI का। बहुत ध्यान सीखेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका 5-7 मिनट का और होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो है बहुत इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट भी हम लोगों ने प्रूफ करनी है। ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं यार। स्टेटमेंट ये भी एक स्टेटमेंट है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये क्या है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या है, n नेचुरल नंबर। अगर मैं ऐसे कर दूँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या प्रूफ करनी है, हमें ट्रू प्रूफ करनी है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को देखते हैं कि वो एक्चुअल प्रोसेस है क्या। ओके गाइस, अब हम सीखते हैं कि हाउ टू राइट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो आपको क्या सीखना है, राइटिंग अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हमने लास्ट में एक स्टेटमेंट लिया था 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। सिंस ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट है n के लिए, तो मैंने क्या करा, इसको Pn दे दिया नाम। क्या दे दिया, इट्स लाइक प्रिंसिपल स्टेटमेंट। क्या दे दिया मैंने, प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अब हमारे को प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। प्रूफ और डेराइव करने में बहुत फ़र्क होता है गाइस। जो हम लोगों ने पीछे भी किया वो डेराइव था, कि हम लोगों ने फार्मूला डेराइव करके दिखा दिया आपको। बट यहाँ प्रूफ है, और प्रूफ आपको करना है सभी नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि n बिलोंग्स टू n के लिए आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। क्या करोगे, कैसे करोगे, समझना एक प्रोसेस को। मान लो मैंने n की वैल्यू रखी है 1, ठीक है। ये क्या है, टर्म अप टू 1। अभी मैंने मतलब समझाया ना इसका, टर्म अप टू 1 किसके लिए, LHS के लिए। तो LHS मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, आपको डायरेक्ट वैल्यू डालोगे तो 1 इंटू 1 प्लस अपॉन 2, यानी कि इसके पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा यहाँ, सॉरी, ठीक है। यहाँ LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। मैंने n इक्वल टू 2 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इट्स लाइक टर्म अप टू 2, टर्म अप टू 2, यानी कि ये दोनों टर्म्स, यानी कि 1 + 2 विच इज़ 3 लेफ्ट हैंड साइड में। और RHS में बेटा 1, जब हमने 2 डाला, डायरेक्ट 2 डाल सकते हैं ना, 2 + 1/2। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 3, ठीक है। फिर क्या करना है, आप लोगों ने डालना है n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे क्या है, ये है टर्म अप टू k। अब टर्म अप टू k मीन्स क्या है, यहाँ पे कहीं भी n से पहले कोई नंबर होगा k, ठीक है। तो इस टर्म को मैं क्या लिख दूँगा, LHS साइड पे 1 + 2 + 3 प्लस अप टू मैंने कहाँ तक लेना है, kth टर्म तक। कहाँ तक लेना है, ये जैसे कि nth टर्म है तो उससे कम में एक वैल्यू ले लेनी है kth टर्म, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों k इंटू k प्लस 1/2। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखनी है आपने, वो लिखनी है प्रिंसिपल स्टेटमेंट k + 1 के लिए। किसके लिए, जैसे कि अभी ये स्टेटमेंट किसके लिए हो गई, P1 के लिए हो गई, ये P2 के लिए हो गई, और ये Pk के लिए हो गई। अगर आप Pk + 1 स्टेटमेंट लिखना सीख गए तो 30% क्वेश्चन तो आप लोग ने समझ लो यहीं पे सॉल्व कर दिया, अगर आपको k + 1 स्टेटमेंट लिखना आ गया, ठीक है। अगर k + 1 स्टेटमेंट लिखना आ गया तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे 30% खत्म हो जाएगा, ठीक है। k + 1 स्टेटमेंट होगी क्या, k + 1 स्टेटमेंट में ये तो होगी कि k टर्म्स तो आएंगी और प्लस में k + 1th टर्म आएगी, यही होगा ना, ठीक है। और k टर्म्स यानी k टर्म तक, तो k टर्म तक तो हमारे पास यार ये वैल्यू थी, ये k टर्म की तो सीरीज थी। तो हम लोग इसको एज इट इज लिख दें 1 + 2 + 3 अप टू k प्लस, अब k + 1 टर्म होगी कौन सी, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म। ये n की n सीरीज है ना, तो nth टर्म ये हुई। अगर kth टर्म होती तो n की जगह क्या रखते थे k, और अगर यहाँ पे k + 1 टर्म रखना है मुझे तो क्या रखूँगा, k + 1। तो यानी कि k + 1 क्या हो जाएगी, k + 1 टर्म ही हो जाएगी। तो हमारे पास ये सीरीज आ गई k + 1। और इक्वल्स टू में हमारे पास ये चल रहा था स्टेटमेंट, तो n की जगह हम क्या रख रहे हैं, n की जगह हम क्या रख रहे हैं, k + 1। तो ये सीरीज हमारी बनेगी k + 1 k + 2/2। अब ये आपका स्टेटमेंट LHS है और ये आपका RHS है। इन दोनों साइड को आपको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। सिंस मैंने कहा था कि ये क्या है, k टर्म है यानी k की सीरीज़ है, तो आपको उसकी वैल्यू दे रखी थी। इसको आप चाहे तो फर्स्ट रिजल्ट मान लो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं इसकी LHS लेके चलूँ
तो इस LHS में इतने पार्ट के लिए मैं ये पुट कर सकता हूँ, ठीक है। इट मीन्स k इंटू के प्लस 1/2 रख सकता हूँ मैं, और प्लस में इसके साथ क्या चल रहा था, k प्लस 1। इसको सॉल्व करके अगर मेरे पास RHS आ जाती है तो ये पूरी सीरीज का फॉर्मेट है कि आपको ये जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट थी आपने किसके लिए प्रूफ कर दी, सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ कर दी, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाता है तो, ठीक है। सॉल्व करो, k प्लस 1 कॉमन आ रहा है बच्चों, यस। क्या बचा, k/2 + 1, k + 1 एलसीएम लिया, k + 2/2, यही तो हमारी RHS है, यस। तो क्या आ गया, LHS = RHS, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, इसको लिखने फाइनल क्या सम अप करोगे, दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और यहाँ पे जहाँ आपने P1 P2 P3 लिया था, यहाँ भी आप चाहे तो लिख लेना, यहाँ पे k के लिए लिख दो सिर्फ कि Pk इज ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। और इसको मानना आपके आप लेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे चेक करना होता है कि k + 1 को प्रूव करना है नहीं करना। जब ये चेक हो जाए तो हम लोग लास्ट में सम अप कर देंगे इसको, Pn इज ट्रू फॉर ऑल। एक दो स्टेटमेंट लिख देना, और अगर स्कूल वालों ने नहीं लिखवाई हो तो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। ऐसा सच इतना कुछ नहीं, कई स्कूल में लिखवाते हैं, कई स्कूल में नहीं लिखवाते हैं, अदरवाइज ये पूरा प्रोसेस है आपका, ठीक है। अभी हमने ये समझा, अभी हम 1-2 क्वेश्चन और समझेंगे तो और ये क्लियर होती चली जाएंगी चीज़ें आपको, ठीक है। तो क्या था बेसिकली, P1 P2 एंड Pk, ठीक है, एंड kth टर्म। एंड यहाँ पे k + 1 के लिए हमने क्या करा, kth टर्म यानी k सीरीज जो हमारे पास थी वो पूरी एग्जैक्टली लिख ली, और उसकी अगली टर्म हमने ढूंढ ली बाय पुटिंग k + 1 हेयर, तो वो क्या आ गई हमारे पास, k + 1, ठीक है। अब इस kth सीरीज के जो राइट हैंड साइड था हमने इस पूरी सीरीज का वो रख दिया, प्लस k + 1 टर्म, उसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, इसका RHS, क्या लाना है, इसका RHS। सॉल्व किया, इक्वल आ गया, ये हमारी ट्रू हो गई स्टेटमेंट, किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है बच्चों। कुछ और देखो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, कुछ और स्टेटमेंट देखते हैं गाइस। से प्रिंसिपल स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है 1², 2², 3², n², n + 1, 2n + 1/6 ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है। फिर वही चीज़ करें हम लोग, क्या करें, सबसे पहले P1 स्टेटमेंट के लिए पुट n = 1, ठीक है। कुछ टाइम तक लिखते रहो आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये आपका फॉर्मेट पूरा हैबिचुअल हो जाओगे इसके। तो टर्म अप टू 1 लिखना है, तो टर्म अप टू 1 या क्या है, 1 टर्म पे 1² ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या आ जाएगा, 1। एंड व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, दैट वैल्यू पुट करते हैं 1, 1 + 1, 2 × 1 + 1/6 विच इज़ 2 × 3/6 विच इज़ ऑल्सो 1, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियरली LHS = RHS हो गया। तो आप यहाँ चाहे तो एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हो, कई टीचर्स लिखवाते हैं, दैट P1 इज़ ट्रू फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मीन्स n फॉर नेचुरल नंबर, सिमिलरली अब चाहे डायरेक्टली आप P2 स्टेटमेंट ना लिख के डायरेक्टली आप Pk ही स्टेटमेंट लिख दो, तो फॉर Pk, ठीक है, यू हैव टू पुट n = k, ठीक है। इट्स लाइक क्या होगा ये, इसका मतलब क्या है, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, इट्स टर्म अप टू k। तो इसमें k टर्म है नहीं मेरे पास, तो मैं n की जगह कहीं भी k डाल दूँ, ठीक है। तो इट्स लाइक 1², 2², 3² अप टू k² इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे k + 1, 2k + 1/6, ठीक है, ओके। सिमिलरली Pk + 1 स्टेटमेंट के लिए पुट n = k + 1। तो मैंने क्या कहा था, k + 1 सीरीज़ के लिए आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे k टर्म का सीरीज़ लिख लेना है, और k टर्म का सीरीज़ ये पूरा सीरीज़ यही है, तो हम लोग एग्जैक्टली यही सीरीज़ दोबारा लिखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लस में हम लोग क्या ढूंढने वाले हैं, दैट k + 1 टर्म क्या होगी, इसकी k + 1 टर्म क्या होगी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह k + 1 रख देंगे। तो इसकी k + 1 टर्म हमारी हो जाएगी k + 1 का होल स्क्वायर,
ठीक है। RHS क्या बनाओगे इसकी, n की जगह k प्लस वन प्लस वन दैट इज k प्लस टू, टू ऑफ k प्लस वन 2k प्लस टू प्लस वन यानी कि 2k प्लस थ्री। ठीक है, एज ऑन लाइक अगर मैं रखूँ यहाँ पे 2k प्लस वन तो 2k प्लस टू प्लस वन ही तो हुआ ना, तो 2k प्लस थ्री अपॉन सिक्स। ये जो सीरीज़ है इसकी वैल्यू हमारे पास RHS यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और हम इस सीरीज़ को हमेशा मान के चलते हैं लेट पी के बी ट्रू फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n, तो इसलिए हम लोग इस सीरीज़ का जो RHS है वो यहाँ पे पिक करके रख सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, आप इसको फर्स्ट मान लो हमेशा, तो फ्रॉम फर्स्ट इस साइड की जो LHS बनेगी, पी के प्लस वन स्टेटमेंट की जो LHS बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी पूरी वैल्यू विच इज़ k इंटू के प्लस वन 2k प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस k प्लस वन होल स्क्वायर, और RHS तो आपके पास है ही। ठीक है, k प्लस टू 2k प्लस थ्री अपॉन सिक्स। अब ये दोनों साइड आपको सॉल्व करनी है, मतलब एक साइड सॉल्व करनी है। अगर ये प्रूव हो जाता है तो आप लोग के पास ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी सभी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, इसको दूसरे पेज पे प्रूफ करते हैं बेटा। ये स्टेटमेंट आई थी हमारे पास, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड प्रूफ करना है आपको, इक्वल है। लेफ्ट हैंड सॉल्व कर रहे हैं, k प्लस वन कॉमन आ रहा है बेटा, जब कॉमन आ रहा है तो ले लिया करो, बेकार में बॉक्सिंग में लड़ा करो क्वेश्चन से। ठीक है ना, k इंटू 2k प्लस वन बचेगा यहाँ पे अपॉन में 6 प्लस में यहाँ क्या बचेगा k प्लस वन, गेट इट। k प्लस वन एल्सियम लोगे तो 2k स्क्वायर प्लस में k प्लस में 6k प्लस 6 अपॉन 6 बचा यहाँ पे k प्लस वन 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन 6, तो k प्लस वन 4 3 जा 12, 7k हो जाएगा, मिड टर्म ब्रेक कर लोगे इसकी, 4k प्लस 3k प्लस 6। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दिया ना यहाँ पे 7k का, तो भी क्या हुआ k प्लस वन 2k k प्लस टू आ जाएगा यहाँ से, और 2k प्लस थ्री आ जाएगा, 2k प्लस इसके फैक्टर आ जाएंगे, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो देयरफॉर आप क्या स्टेटमेंट को एंड कैसे करोगे, Pn इज ट्रू फॉर ऑल स्टेजेस, मतलब कि सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कंक्लूड कर देना क्वेश्चन को याद से। ठीक है, ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, अब आप क्वेश्चंस करते चले जाओ यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, NCERT क्वेश्चन है आपका ये, 1 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 4, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंसिपल स्टेटमेंट। स्टार्ट करो इसको, सबसे पहले P1 स्टेटमेंट के लिए आप क्या करोगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, टर्म अप टू 1, तो यही तो टर्म है आपकी 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आप क्या लिख सकते हो इसको 6, क्या लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड में क्या है, इट्स 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 एंड 1 प्लस 3 अपॉन 4। सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 विच इज अगेन 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यू कैन से दैट P1 इज ट्रू फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू, मतलब वन नेचुरल नंबर के लिए आपने इसे ट्रू प्रूफ कर दिया। ठीक है, 2 रख लो 3 रख लो, वो तो बहुत सारी वैल्यूज रख सकते हो, लेकिन इतना मार्क्स मिलना नहीं है, तो ठीक है, तो फिर हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पुट n इज इक्वल्स टू सम k। ठीक है, किस स्टेटमेंट के लिए, pk के लिए। ठीक है, अब टर्म अप टू k। ठीक है, तो टर्म अप टू k से लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस n की जगह k प्लेस कर दो, k इंटू k प्लस 1 एंड k प्लस 2। राइट हैंड साइड क्या रहेगी, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4। अगेन मैं क्या मानूंगा, इसको लेट करूँगा, लेट पी के स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n। ठीक है, नाउ पी के प्लस वन स्टेटमेंट के लिए मैं दोबारा बार बार यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ा सा लिख के कि भाई पहले यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, k टर्म की सीरीज़ लिख देनी है, फिर क्या करना है, आपने k प्लस वन टर्म ढूंढनी है, प्लस में k प्लस वन टर्म आपको ढूंढनी है। तो k टर्म की सीरीज़ तो आपने जस्ट अभी लिखी है, तो ये कंप्लीट करो, इसको लिख दो k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब k प्लस वन टर्म होगी क्या,
अगर ये nth टर्म है इसकी तो यहीं से k+1 टर्म निकालोगे तो क्या आएगी k+1, यहाँ पे k+1 पुट करोगे तो k+2 हो जाएगा एंड नाउ k+3। RHS बनाओ इसकी k+1, k+2, k+3, k+4 अपॉन 4। इसको सॉल्व करना है आपने। ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। जब आप क्या करोगे, ये के टर्म की जो वैल्यू है, के टर्म की वैल्यू क्या थी हमारी, इस पूरे की RHS ये थी, इसको हमने फर्स्ट माना हुआ है, तो फ्रॉम फर्स्ट इसकी जगह आप ये प्लेस कर दोगे, ठीक है। यानी कि k+1, k+2 एंड k+3 अपॉन 4 प्लस आपके पास ये टर्म कौन सी है, k+1 टर्म है, तो इसको आपके क्या करना है, सॉल्व करके क्या लेके आना है, अपनी राइट हैंड साइड लेके आनी है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, k+1, k+2, k+3, k+4 अपॉन 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको क्या लेके आना है, राइट हैंड साइड लेके आनी है। चेक करो, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। k+1, k+2, k+3 ये तो पूरा कॉमन ही आ जाएगा यार। कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा k/4 + 1, एलसीएम लोगे तो k+4 भी आ जाएगा। तो सिंगल स्टेप में सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। कॉमन जरूर लेना जब भी इसको सॉल्व करो, नहीं तो फंस जाओगे कई क्वेश्चनों में, ठीक है। सॉल्व कर दो बच्चों इसको। कॉमन आ रहा है ये तीनों टर्म्स। एक मिनट, गलती हो गई यहाँ पे, ये आपके LHS है, ये कॉमन आ रही है तीनों टर्म्स। क्या रह जाएगा, k/4 + 1, ठीक है। तो k+1, k+2, k+3 एलसीएम दिया है यहाँ पे, तो k+4 और अपॉन 4, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे क्या हो गया, LHS = RHS। कंक्लूड करो क्वेश्चन को, दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल। ऑल मीन्स यहाँ पे स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, ओके। एक दो क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, इस प्रिंसिपल स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टार्ट करोगे बाय पुटिंग n = 1 स्टेटमेंट को P1 बनाने के लिए। तो टर्म अप टू 1, तो ये टर्म है 1/1, 2, 3, इट मीन्स 1/6। ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड पे पुट करोगे, राइट हैंड साइड में डायरेक्ट पुट कर सकते हो 1, 1 + 3, 4, 1 + 1, 1 + 2। सॉल्व करके आएगा 1 × 4, 4, 2 एंड 3। तो ये भी क्या आ गया, 1/6। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया आपका, ठीक है। देयरफॉर आप क्या लिखोगे इसे, P1 इज ट्रू फॉर एवरी स्मॉल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब तो फॉर्मेट थोड़ा हैबिट हो रही होगी ना। नाउ पुट n = k फॉर PK स्टेटमेंट एंड लेट इट बी ट्रू फॉर k बिलोंग्स टू n। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे n सीरीज का nth टर्म लिखा होगा वहाँ k टर्म लिख दो यार। 1, 2, 3 प्लस 1 × 2 × 3 × 4 is 3 × 4 × 5 k+1 and k+2, ठीक है, is equals to k+3 अपॉन 4 टाइम्स k+1 k+2, ठीक है। एंड आपने स्टेटमेंट माना हुआ लेट PK बी ट्रू फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, ठीक है। एंड इसको आपने फर्स्ट मान लिया, क्या मान लिया, फर्स्ट। PK+1 वापस एक्सप्लेनेशन कि आप सबसे पहले क्या लिखोगे, kth टर्म तक की सीरीज लिखोगे और उसके बाद आप ढूंढोगे कि आपकी k+1 टर्म क्या है, ठीक है। ये फॉर्मेट याद हो गया होगा आपको, ये आपको बार बार लिख के दिखाना नहीं है, ठीक है ना, ये सब सबको समझाने के लिए। तो k टर्म की सीरीज अभी आप लिख के आए हो 1, 2, 3 प्लस 3, 4, 5 1/k, k+1 एंड k+2। इसमें आपको लिखनी है k+1 टर्म। k+1 टर्म कहाँ से ढूंढोगे, जहाँ n टर्म थी आपकी वहाँ पे आप k+1 डाल दो, ठीक है। तो n की जगह k+1 आ गया, k+1 + 1 कितना हुआ, k+2 एंड k+3। राइट हैंड साइड पे भी k+1, k+4, k+2 एंड k+3, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इस kth सीरीज़ के लिए आप उसकी RHS यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड अभी क्या बन जाएगी k+1 सीरीज़ की, इट्स k+3 अपॉन 4 टाइम्स k+1 एंड k+2, और इसकी k+1 टर्म क्या है 1 अपॉन k+1 k+2 एंड k+3, और राइट हैंड साइड आपको क्या लेके आना है, दैट इज़ k+1 k+4 4 टाइम्स k+2 k+3, और मैंने क्या बोला है इसके बाद आपको सबसे पहले देखना है कॉमन क्या है। इस सेट को सॉल्व करोगे तो कॉमन आपको डिनोमिनेटर मिलेगा k+1 k+2, ये दोनों चीज़ कॉमन आ जाएंगी तो थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड लगेगा, तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले कॉमन के लिए जाया करो। ठीक है, आएगा इन क्वेश्चनों में, मैक्सिमम क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो देखते हैं अगले पेज पे इसको, जब यहाँ सॉल्व कर ले। चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला समझ में आ ही गया आपको। तो लेफ्ट हैंड एट साइड यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, मैंने क्या करा 1 अपॉन k+1 कॉमन ले लिया एंड k+2 के लिए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे k इंटू k+3 अपॉन यहाँ बचेगा 4 और प्लस में 1 अपॉन k+3। ठीक है, अगले पेज पे करना पड़ेगा भाई, यहाँ आएगा नहीं कंप्लीट। देखते हैं, चलो 1 अपॉन k+1 k+2, ये हो जाएगा k इंटू k+3 का होल स्क्वायर बाई टेकिंग एलसीएम यहाँ पे, और ये प्लस में 4 टाइम्स ऑफ k+3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे क्यूबिक में आ जाएगा आपका, क्यूबिक में बन जाएगी ना k की इक्वेशन जो है। तो क्यूबिक के लिए आपको फिर वही क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज 9th क्लास का हिडन ट्रायल के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि पावर जो है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं थोड़ा याद दिलाते हैं आपको। और गाइस सॉल्व करो इसको सॉल्व करके लिखोगे तो k स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 6k प्लस 4 अपॉन k+3 4 एक्चुअली ये 4। ठीक है, 4k+3 सॉल्व करो इसको, और k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 अपॉन 4k+3 एंड 1 अपॉन k+1 एंड k+2। ठीक है, चलिए अब ये जो सीरीज़ है बेसिकली ये आपको लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करनी होती थी बाय, अभी आपका कांस्टेंट टर्म क्या है 4, तो 4 के मल्टीपल ढूंढते थे +-1 +-2 +-3 और +-4, सॉरी +-3 नहीं होगा, +-1 +-2 एंड +-4। ठीक है, इनमें से किसी एक को हिट कराना है नंबर को ताकि ये 0 हो जाए। तो अभी वैसे तो हमारा अलग प्रोसीजर होता था कि हिट करा के हम चेक करते 2-3 नंबर को। भी मैं इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में बता दूँ, आपका मैक्सिमम टाइम में k+1 इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा, यानी कि -1 हिट कराओगे तो 0 होगा ही होगा। चेक कर लो, -1 -9 -10 6 + 4 10 10 - 10 0, यानी k+1 से ही डिवाइड करना हमेशा, तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि वो पॉलिनोमियल वाला प्रोसेस में जाएंगे टाइम लगेगा। ठीक है, तो k² डिवाइड कर लो, k³ हो गया प्लस में k², तो ये आ गया आपके पास 5k² प्लस में 9k प्लस 4 5k, इट्स 5k² प्लस में 5k, ये आ गया आपके पास 4k प्लस 4, तो प्लस में 4k प्लस 4, ये तो 0 आएगा। ठीक है, तो हम इसके फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं गाइस, k+1 k+2, एक तो k+1 मिल गया था हमें फैक्टर, दूसरा k² 5k प्लस में 4 अपॉन 4k प्लस 3, ये कैंसल आउट हो गया। फैक्टर बनाओगे इसके, ये क्या आएगा k+4 आएगा और k+1 आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना। ठीक है, 4k+2 एंड k+3, यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। इस क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि ये पॉलिनोमियल वाला भी कॉन्सेप्ट लग गया, बट ये बहुत सीधे क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद ही। ठीक है, तो देयरफॉर कंक्लूड करो क्वेश्चन को, Pn इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू n। ठीक है, ओके, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस बेटा, इन क्वेश्चन को ट्राई करो अभी। ठीक है, लास्ट के 5-7 क्वेश्चन जो है वो थोड़े अलग टाइप के हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको, बाकी कंप्लीट करो उसकी। ठीक है, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन छोड़ देना, आपको पता लग जाएगा अलग टाइप के हैं वो, तो करते हैं।